देवभूमि मातृकुंडिया में क्षत्रिय और समाज का यह 84 गोत्र का मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं। क्या व्यवस्था है। 1993 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद में एक आध बार इसके कलर हुआ और उसके बाद में आज 33 साल बीतने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि मंदिर की क्या हालत है। बीच बाज़ार में ये मंदिर स्थित है, शनि महाराज मंदिर के बिल्कुल सामने और बिल्कुल पानी की टंकी के सामने ये मंदिर स्थित है, ब्रह्मा मंदिर के बिल्कुल पास में। देखते ही देखते समय बदल गया, लेकिन स्थितियाँ अभी की वही है। और अभी वर्तमान में पुजारी शिवपुरी जी इस व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। लगभग 33 वर्षों से यह मंदिर इसी प्रकार से है। सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, कलर के पते नहीं हैं। गेट ये देखिए धक्के खा रहे हैं। आज बड़ा मंदिर के जाओ ना आप तो आप देखिए व्यवस्थाएं कैसे चरमरा रही है। आप देख सकते हैं इस भक्ति जागरण में, जहां पर कल समाज के महानुभाव पधारे थे। महाराज श्री बता रहे थे कि कल पधारे थे और कल उन्होंने यहाँ रसोई पानी भी की है, भोजन भी बनाया। अच्छी बात है, आना चाहिए। और इस मंदिर पे आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा। लेकिन इन व्यवस्थाओं को, टूटी फूटी व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको समझना होगा। किस प्रकार से इस मंदिर की भव्य प्रतिष्ठान 93 में हुई, 1993 में हुई और उसके बाद में आप देखें अनवरत ये मंदिर अभी भी जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। न जाने कब होगी ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं ठीक होगी। इतना उम्मीद के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पूज्य दादाजी बालू महाराज, पूज्य देवाबा, पूज्य मोहन बा, जिनके करण कमलों से इतना सुंदर मंदिर, उनकी अटल भक्ति और समाज के प्रति समर्पण भाव से ये मंदिर पूरा तैयार हुआ था। सारी प्रतिष्ठान यहाँ पर विधि विधान से की गई थी। आज लेकिन ये जब भी दृश्य देखते हैं तो आँखों में आंसू उतर आते हैं। क्या वही है। जब मेरा यहाँ बचपन गुजरा था 1991, 92 और 93, 3 साल तक करीब मुझे मेरा भी दादाजी के साथ सानिध्य मिला था और दादाजी के साथ इस मंदिर में काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और आप देखिए कि ये व्यवस्थाएं कैसी है। पूरा प्लास्टर खिर गया है, कुछ भी सही सलामत नहीं है। कई बार वीडियो के माध्यम से आपको, अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं वैसी की वैसी है। आखिर ये व्यवस्थाएं कब ठीक होगी, आखिर भक्ति का सृजन कब होगा। हम अपने आप को भागीरथ वंशी कहते हैं। क्या हम भागीरथ वंश के हैं? क्या हमारी अंतरात्मा से पूछने का वक्त जो है वो आ गया है? क्या हम अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? ये पूछना अपने हृदय से बहुत ही ज़रूरी है। जिन महापुरुषों ने एक एक रुपया घर घर जाकर बड़ी मुश्किल से जुटाकर इस भव्य मंदिर को निर्माण करवाया, प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की करवाई। और इस मंदिर में आप देखें कि भागीरथ जी की, माँ जसमा जी की, गंगा माता की, गणेश जी की, माँ जगदम्बा की, शिव जी की सभी प्रतिष्ठा यहाँ पे कराई। आखिर कब तक हम ऐसे दृश्य आपको दिखाते रहेंगे? कब तक आखिर ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेगी? कौन है इन व्यवस्थाओं का आखिर कौन हाथ में लेगा? जो भी हाथ लेता है उसके हाथ जल जाते हैं, उस पर समाज के लोग आरोप लगाने लग जाते हैं। लेकिन आपकी जब ये संपत्तियां ही जर्जर अवस्था में होगी, जब आपकी संपत्तियां ही नष्ट हो जाएगी, तो आप किसे अपना मुंह दिखाओगे? ये सब सोचने वाली बातें हैं। जब तक आप धर्म के रक्षक नहीं बनोगे। अन्य मंदिर भी देखिए, आप चमक रहे हैं। ये भक्ति है, ये सनातन संस्कृति का ये उदाहरण है कि हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम चाहे तो अपने धर्म को क्यों नहीं थाम सकते। आज देश में देखिए किस प्रकार से हमारी सेनाएं मुकाबला कर रही है। देश की सेनाएं हमारी रक्षा के लिए, हम घरों में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और वो देखिए मैदान में डटी हुई है। क्या हम इतना सा नहीं कर सकते? हम धर्म के लिए थोड़ा सा अगर आगे अगर थोड़ा सा मंदिर में अगर सहयोग देंगे तो क्या हम कमी हो जाएगी? अपनी पीड़ा जरूर बताए समाज के लोग। करो भी समाज के कोई आते ही नहीं है, कोई मीटिंग करते नहीं है, कार्यकारिणी नहीं है, कोई मतलब यहाँ का मतलब कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। समाज में आते हैं, छारी डाल के अस्थि प्रवेश करके रसोई बना के चले जाते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद में 10 साल से मेरा कोई मतलब अता पता ही नहीं है, कोई उगई पते का भी नाम नहीं ले रहे, जो मतलब महाराज जी आप क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो।
प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, जब आपके हाथों से शायद आपके सानिध्य हाँ, में हाँ। भी थी, वो हाँ। खेती कहाँ है, वो चौपड़े कहाँ हैं? वो सब गए। वो बुजुर्ग आदमी थे, वो आते थे, वो संभालते थे। उनके जाने के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब यहाँ पे आके वो यहाँ का मतलब कार्यभार संभाले। जो भी जिम्मेदारी संभालता है उसके हाथ जल जाते हैं, उसके आरोप बस। लगाने देते हैं। अच्छा, समाज के मतलब इतने गांव लगते हैं यहाँ पे, 2-2 आदमी भी आए ना तो 50 आदमी हो जाते हैं। 50 आदमी की मीटिंग चलती है, 50 आदमी की कार्यकारिणी बनती है, तो मतलब समाज में मतलब कोई बात होती है। अब मेरी पीड़ा है तो मैं किसको कहूँ? कमेटी हो तो उसको कहूँ, कार्यकारिणी हो तो उसको कहूँ, किसको कहूँ? क्या कल वो आए थे तो क्या कुछ बातें हुई उनको, भीलवाड़ा वालों को आपने कुछ कहा कि भाई इसको देखो तो सही? उसको ही कहा है, देखेंगे, आवेंगे। वो यहाँ आते हैं, याद करते हैं, वापस घर जाकर भूल जाते हैं। कब आते हैं वो यहाँ? बस ये अस्थि प्रवेश करने आते हैं 1100 अमावस्या। गुरुदेव कितने साल हो गए आपको, और बच्चे भी आपके बड़े हो गए? हाँ। कि थोड़ा बताएं कि कितने, 33 साल हो गए शायद इसको। 33 साल में। 33 सालों में आपके छोटे बच्चे भी बड़े हो गए। हाँ, बड़े हो गए। जिम्मेदारी संभाल ली। अच्छा, समाज इसमें निर्दोष है। समाज क्या है, मतलब ऐसे जागरूक कार्यकर्ता वो है ना, तो समाज तो उनके पीछे चलती है। समाज को चलाने वाला चाहिए। चलाने वाला राजा बस। अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी। हाँ, बस बस बस। तो आप थे मंदिर के पुजारी शिवपुरी जी। लगातार 33 वर्षों से आप और आपका परिवार इस मंदिर के प्रति इस पूरी विरासत को संजोए हुए हैं, अवेरे हुए हैं। लेकिन किसे कहें अपना दर्द? कोई एक मालिक हो तो उसको बोलें, कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हो तो उसको बोलें, कहें। कौन भगवान की सूद ले? कौन आए जो यहाँ पे सूद ले? जो भी अच्छे व्यक्ति आते हैं उन पे आरोप लगा दिए जाते हैं कि आप पैसा खा रहे हो, मंदिर के नाम पे चंदा खा रहे हो, चंदे का धंधा कर रहे हो। ऐसे कौन अपने ऊपर आरोप लेगा? कौन चाहेगा कि मैं ऐसी जो उड़ती हुई मुसीबत लूँ? इसीलिए हमारी संपत्ति है इसी आलोचना की वजह से जर्जर हो रही है, मिट रही है, ख़त्म हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जर्जर हो रही है। इन जर्जर व्यवस्थाओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो ये मन में बैठा हुआ शत्रु है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम करने नहीं देता है, किसी न किसी आत्मा में आकर जो है विसंगतियाँ फैलाता है। कई बार आपको ऊपर के दृश्य बताया कि छत पूरी टूट चुकी है, दरारें पड़ चुकी है। न जाने ये मंदिर 33 साल से, बीच में एक बार जरूर इसका जीर्णोद्धार हुआ था, रंगाई पुताई हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई कराना भी चाहे तो उससे उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। न जाने तुम किसको पूछ के कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, न जाने कितने ही हज़ारों ढेरों सारे उसके ऊपर आरोप लगा देंगे। तुम मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो, तुम वो करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अपनी संपत्ति को कौन अवेरे, कौन आखिर इसको संभाले? ये सवाल एक बड़ा सवाल है। क्या हम इस लिखे हुए शब्द पर आप जरूर जाइए, लिखा हुआ है कि जो दर्द राखे धर्म को ताही राखे करतार, जय श्री भागीरथ देव। और समाज 84 का ये मंदिर है, उस समय 1-1 रुपया चंदा लेकर इसका जो काम है वो करीब 1970 के दशक में ये इसका काम शुरू हुआ था। इस ज़मीन को शायद ली गई थी और उसके बाद में अनवरत इसका चंदा लेने के लिए कांटों कांटों भरे ऐसे मंजर में, जहाँ बस नहीं चलती है, जहाँ गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ हमारे ये पूर्वज गए और उन्होंने 1-1 रुपया जुटाकर इस मंदिर को समर्पण किया। त्याग की और बलिदान की भावनाएं उनमें रही। लेकिन आज आपकी त्याग की भावनाएं कहाँ चली गई है? आज आपकी बलिदान की भावनाएं कहाँ चली गई है? लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी हमारे पूर्वजों का किसी जन्म का बैर या बदला ले रहे हो। ये इतनी अच्छी भव्य मंदिर होते हुए, बीच बाजार में हमारा मंदिर होते हुए व्यवस्थाएं चरमरा रही है। चाहे वो शनि महाराज की धर्मशाला क्यों नहीं हो, बीच बाजार में होते हुए वो धूल खा रही है। लोगों ने उसे बाथरूम बना रखा है। आवरी माता की धर्मशालाएं जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, उसके अंदर सुअर आराम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी सारी संपत्तियां करीब करीब धूल खा रही है। आप देखें कि गांधीनगर और बस्ती में दिया हुआ 5000 फीट का प्लॉट भी जर्जर अवस्था में है। आखिर कौन सुध लेगा? अगर कोई करने भी जाए तो उसे करने नहीं दिया जाता, उसे काम ही नहीं करने दिया जाता, उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। इसीलिए अब डर लगने लग गया है। डर किसी से नहीं, अपने ही आसपास के लोगों से डर लगने लग गया है
कि कैसे काम करें, कैसे हम इसको ठीक करें। इसी मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 70,000 रुपये या 90,000 रुपये लगाकर ठाकुर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन वो पैसा आज दिन तक यहाँ वापस नहीं पहुँचा। और हमने संकल्प लिया था हमारी कार्यकारिणी ने कि हम इस मंदिर को ठीक कराएंगे, छत डलाएंगे, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ और आज भी ये मंदिर यहीं गोते खा रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारी संपत्ति कैसे जर्जर अवस्था में है। कौन जिम्मेदार है? एक एक रातें यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने निकाली है। एक एक बात मुझे आज भी याद है, इस गलियों की याद है जब यहाँ पर कुछ नहीं था। ये मंदिर, ये सामने व्यवस्थाएं, ये टंकी भी नहीं थी। उस ज़माने से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और 1991 से लगाकर 93 तक मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा समन्वय रहा है। और गुरुदेव तो जानते हैं तो कि मैं यहाँ शुरू से ही मेरा एक बहुत बड़ा लगाव था, हमेशा यहाँ रहता था। हज़ार ताने बाने सहन करके भी मैं इस मंदिर पे ज़रूर आता था। शायद आज यही प्रेम है जो मुझे खींच के लाया है। शायद आज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की कृपा हुई कि वो मुझे आपके माध्यम से मुझे बुलाया है। आपने पता नहीं किसी न किसी जन्म का कोई आशीर्वाद होगा, इसीलिए आज मुझे इस कार्यक्रम के दौरान बिल्कुल मंदिर के पीछे ही संत शिरोमणि पीपाजी का मंदिर है जो दर्जी समाज का, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको आना पड़ेगा। और आज मैं जिस वीडियो को मैं बना रहा हूँ शायद इसी प्रतिभा के दम पर उन्होंने मुझे आमंत्रण किया है। समाज में, उस समाज में भी समन्वय स्थापित किया है, इसीलिए आज आशीर्वाद मुझे मिला है। संत शिरोमणि का पीपाजी महाराज का आशीर्वाद मिला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भागीरथ जी का आशीर्वाद भी आप सबको मिले, सभी को आशीर्वाद मिले। ऐसी कामनाओं के साथ मैं निवेदन करता हूँ, भारत में जितने भी लोग हैं कम से कम इस मंदिर को देखिए, इस मंदिर की दशा को देखिए। मैं भारत में जितनी संपत्तियाँ देखता हूँ और समाज की करीब करीब इसी हालत में पड़ी हुई है। एकाध कहीं एक दो संपत्ति होगी जो ठीक होगी, बाकी सारी संपत्ति ऐसी जर्जर अवस्था में पड़ी है। जबकि हम भागीरथ के वंश कहलाते हैं, हम क्षत्रिय वंश के कहलाते हैं, हम इतने बड़े प्रतापी वंश के होते हुए भी हमारी धरोहरें खंडर हो रही है। सर ये में समाज के संगठन नहीं है। जैसे कि एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता, मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता सर। जैसे हमने समाज में अगर अगट होगी तो अपना आप ही निर्माण होगा सर। और निर्माण के लिए अगट चाहिए, समय चाहिए और उठक बैठक चाहिए सर। उठक बैठक होगी, समाज में अगट होगी तो अपना आप ही निर्माण होगा। अब जैसे कि नए निर्माण, जैसे कि डालने उनके तो कोई है ही नहीं, तो अपन जो नई पीढ़ी है, नए निर्माण है, उनको जागृत होने की सुविधा है। होगा तो आना होगा। जैसे एक गांव में हमने 5 समाज के मकान हैं, 5 समाज में एक बंदा है, 5 बंदों के ऐसे 5-10 गाँव के 25 बंदों के ऐसे इकट्ठे होगा तो 100 रुपये 1-1 रुपये बिल्ले करेंगे तो भी वो धर्म में व्यवस्थित हो जाएगा सर। मिलकर इसका जीर्णोद्धार करा। तो आप देखिए कि यहाँ क्षेत्र के लोग भी क्या कह रहे हैं कि अगर संगठन होगा तो ये काम अच्छा होगा। संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही एकता है। लेकिन लगता है कि ये सदियों से 33 सालों हो गए मंदिर को, लेकिन संगठन अभी कहीं दिखाई नहीं दिया। संगठन बनते हैं तोड़ने के लिए, विश्वास को तोड़ने के लिए, इंसान को इंसान से मरवाने के लिए, लाफे मारने के लिए, लाते मारने के लिए, मुक्के मारने के लिए, लेकिन धर्म की जाजम को कोई अवेरने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं शनि महाराज के मंदिर में। और ये बहुत ही खूबसूरत सी बावड़ी है। तो देखते ही देखते कब बचपन निकल गया, देखते ही देखते कब बड़े हो गए, कब किशोर थे और देखो कब 2 बच्चों के बाप बन गए। लेकिन हमारी मैया देखो विराजी हुई है। और लंबे समय से इस मंदिर के बारे में शायद जितनी मैया जानती है उतना शायद हम भी नहीं जानते हैं। तो आप देखिए कि जब दादी माँ भी हमको कह रही, जब हम छोटे थे तब यहाँ आया करते थे, कभी दादाजी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हो जाती थी। महाराज श्री तो अब नहीं रहे, महाराज नहीं है ना, महाराज श्री भी बहुत आशीर्वाद रहता था। 8 साल हो गए महाराज श्री, तो आप बहुत कृपा रहती थी। इस मंदिर का पूरा ध्यान रखना, सीमेंट का ध्यान रखना, मेहमानों का ध्यान रखना। तो बेटा इस जगह बैठता, इसी जगह जैसे अभी बैठे हैं वहीं इसी जगह बैठ कर ध्यान रखना। सब पंच न जाने कब 33 साल गुजर गए, कब 33 साल पता ही नहीं चला है जीवन का। लेकिन यादें आज भी आती है। दादी माँ, ये हमारी दादी माँ हमेशा आज भी हमारे दादाजी को जानती है, नाम लेते ही पहचान लिया। कई नाम हो बालू महाराज? हाँ, कई की दो बना, आपने तो खबर है ना? और सब की दो कई की दो किस तरह शुरुआत हुई आप थोड़ा सा बताओगे? आपने तो सब पतो है कितर इन्हें चालू की दो, कतरा दनवेर या कतरो दुख देखियो, खूब देचो 2 जना एन खूब रियाटे एन पुजारी मन में लेवा बनेरिया
को भाई मर जाएगा कौन जी मंदिर हूँ तो ये हमारी बेशा मानती याद है हौरिया आप हो जो मंदिर बढ़िया वेगा, लेकिन ये मंदिर आज देखी रहा हो कई कई हालत वेगी एंडी। जो तो कह रही हूँ मुझे तो बाउन सोरा या बाउन पास आती है एक दिन हाँ जो सोरा आते हैं के रिपेयर करो तो था मंदिर बढ़िया बन जा रही सोरा कहेगा हाँ 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 जी बात है भाई कदा कहीं आवे तो ये भागीरथ वंश गया कटा आखिर, भागीरथ रा वंश के ओढ़ बेटा भैया इतने खुद बना दे बढ़िया वैसा। तो देखो मैया का भी यही कहना है, दादी का कहना है कि इस मंदिर को अच्छा कीजिए, इस मंदिर की रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। लेकिन आपने बार बार वीडियो बनाता रहा, बार बार मैं आपको आग्रह करता रहा, लेकिन आपने एक भी बार इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ धर्म प्रेमी लोग तैयार भी हुए, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है कि किससे पूछें, कौन करे, कौन स्वीकृति देगा, कौन एनओसी देगा, कौन परमिशन देगा, तब जाकर ये समस्या जो है आज की नहीं है, बरसों से बढ़ी हुई है। समाज के दबंगों ने जिस प्रकार से धर्म पर कब्जा कर रखा है, जिस प्रकार के उनकी चलने नहीं देते हैं, कोई भी अच्छा काम पुनीत कार्य करते हैं तो उसमें रोड़ा अटका देते हैं। इसीलिए आज ये व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। आज चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। आज इतना बड़ा संपन्न समाज है, आर्थिक रूप से भी आज सक्षम है भगवान की दया से, लेकिन हम चाहें तो गलत जगह पैसा जो जा रहा है उसको छोड़कर हम अच्छी जगह पैसा इस मंदिर के पुनीत कार्य में भी लगा सकते हैं। लेकिन वही बात हमेशा यही आती है कि आखिर इस काम को करेगा कौन, क्यों करेगा, आखिर ये चिंता खाई जा रही है। समाज की आपसी जलन, आपसी फूट कहीं न कहीं एक विनाश का कारण दिखाई दे रही है। सारी समाज की संपत्तियां इसी प्रकार से जर्जर अवस्था में है, जबकि ठाकुर जी का मंदिर थोड़ा सा ठीक हुआ था और वो भी अब राजसमंद की उस धरती पर फिर एक बार जर्जर अवस्था में पहुंचेगा। क्योंकि जब व्यवस्था ही जर्जर हो जाएगी, जब आपको लोग ही भूल जाएंगे, तब आपकी भागीदारी भूल जाएंगे, तब आप किससे आकर पूछोगे कि बताइए क्या है इसका इतिहास। तो इतिहास थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेरे पूज्य दादाजी बालू महाराज और देवाबा जो कि बिलवाड़ा मालीखेड़ा के रहने वाले हैं, और उसके साथ मोहन बा जो कि लसड़िया के रहने वाले हैं, ऐसे करके 8-10 लोगों की एक धर्म समिति थी। और उस धर्म समिति ने ये बेड़ा उठाया था कि हम इस मंदिर को बना के रहेंगे। और उन्होंने आखिर 70 के दशक में उन्होंने काम शुरू किया और 93 के दशक में इसका काम पूरा करके समाज को समर्पित कर दिया। समाज के कई लोगों ने आरोप लगाए उनके ऊपर, इसीलिए उनका मन उदास हो गया और वो रूठ कर चले गए। उनके रूठने के बाद ये मंदिर जो रूठा है आपके सामने है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें हमेशा सच बयां करती है। आज चाहे गोविंद लाल हो, चाहे कोई भी भाई हो, इस मंदिर के ऊपर अगर ज़रा सा काम भी कराने की कोशिश करेगा तो समाज के लोग उस पर आलोचनाएं की बौछार कर देंगे, उस पर आलोचनाएं और उस पर आरोप की बौछार कर देंगे। इसीलिए इस काम को कोई हाथ में नहीं ले रहा है और ये व्यवस्थाएं जर्जर आपके सामने दिखाई दे रही। आखिर ये कब भेदभाव ख़त्म होगा, कब ये भेदभाव मिटेगा, कब एक आदर्श समाज की हम स्थापना करेंगे जहाँ सारा देश आज हमारे फौजों पर नाज कर रहा है, हमारी संस्कृति पर नाज कर रहा है, वहीं हमारी संस्कृति सामने पड़ी हुई लुप्त हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं जब भी आता हूँ तो मेरी अंतरात्मा रोने लगती है देखकर कि सारे मंदिर जहाँ सभी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, जहाँ अट्टालिक मकान देखिए कितने चमक रहे हैं, सारे मंदिर अच्छे लगते हैं, लेकिन वहीं मंदिरों के बीच में 68 और 60 के मंदिरों के बीच में, सनातनियों के इस मंदिर के बीच में जब ये मंदिर जर्जर अवस्था में देखता हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। देखिए यहाँ के हमारे पड़ोसियों को देखिए, इस पूरा मकीन भले ही कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी ईमानदारी को देखिए आप, वहाँ पूरी जगह छोड़ दी उन्होंने और इस मंदिर को पूरा उन्होंने सुरक्षित रखा है। ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं धर्म प्रेमी, इसको कहते हैं सनातन प्रेमी। तो हम एक दूसरे के पूरक बने, लेकिन हमारा ये मंदिर आज जर्जर अवस्था में है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या 33 सालों में किसी की नींद नहीं खुली? क्या 33 सालों में किसी ने वीडियो नहीं देखा? क्या 33 सालों में आपको ये भी पता नहीं कि हमारी संपत्ति कहाँ है? और जो लोग दावा करते हैं कि अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके खुद के पास तो टूटी कुर्सी तक नहीं है, वो क्या अध्यक्ष बनेंगे? एक बार अपनी संपत्ति को तो अवेरिए, थोड़ा सा चिंता कीजिए। आप इनकी धरोहर को अवेरेंगे, आपको अध्यक्ष बनने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली आपको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। समाज के लोग बेखौफ आपको समर्थन करेंगे, लेकिन आप कुछ करें ही नहीं और आप विसंगतियाँ पैदा करें, तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का समाज जागृति है, ये कहाँ समाज आगे बढ़ने वाला है कि मैं अच्छा करूँ और तू मेरी टांग खींच, तू मुझ पर आलोचना, लाफे मार, मुक्के मार, घोंसे मार, चक्कू मार,
आखिर ये मार मार कब तक मारते रहोगे? एक दिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ शत्रु का नाश होगा तो प्यारे फिर ये भक्त और भगवान को समझ पाओगे कि ईश्वर शक्ति क्या होती है, ईश्वरी शक्ति क्या होती है। अभी जितना जिंदा है, जितना जीना है उतना जी लो। एक दिन तुम्हें परमात्मा की जब याद आएगी, जब उनकी शरण में याद आएगी, तो तुम्हारा ये धन दौलत खजाना सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाना है। मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ चैनल के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि इस मंदिर को संभालिए, इस मंदिर को थोड़ा सा आकर देखिए। कई बार वीडियो बना सकता हूँ लेकिन किसी के दिल पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। हम भागीरथ कहते हैं, कई देशों में प्रदेशों में भागीरथ जैसे बन के तो दिखाइए। हमारे देवताओं को तुमने चौराहे पे बिठा रखा है और अपने आप को भागीरथ कहते हो। अरे भगवान की जगह तो मंदिर में होती है, मंदिर के दर्पण में होती है। लेकिन ये देखिए हमारे मंदिरों के दरवाजे टूटे फूटे हैं। जैसे आपने कर रखा है, जैसा बीज बोया है वैसा ही फल पाओगे, वह वो वाला हिसाब है। दरवाजे तक नहीं खुल पा रहे हैं, ये भी टूटने वाला है थोड़े दिनों में। कलर तक गायब हो गया, ये हालत है हमारी। अंतरात्मा बहुत दुखती है, बहुत दुखद हो जाता है जब मैं इस दर्पण, इस दृश्य को देखता हूँ। ये टूटी व्यवस्था, ये फूटी व्यवस्थाएं 33 साल से चरमरा रही है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये तो धन्य हो हमारे धर्म प्रेमियों ने कि बीच में इसका थोड़ा बहुत कलर वलर करवाया और उसके बाद में थोड़ा सा ठीक हुआ। यानी 33 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार जीर्णोद्धार हुआ और उसके बाद में जो घंटियाँ, जो चेनें उस समय लगाई गई थी वो आज भी, ये देखिए ऊपर वो सूख भी सड़ गया है। न जाने ये घंटी कब सर में टूटकर माथे में गिरे, कोई गारंटी नहीं है। तो आप देखिए आपकी व्यवस्थाओं को, आप खुद पता लगाइए कि आखिर इन व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। मैं नहीं, तस्वीरें बोल रही है, मैं किसे दोष दूं? कौन दोषी है? भीतर बैठा हुआ वो शत्रु, वो शैतान ही दोषी है, जो न भक्ति करता है न करने देता है, न काम करता है न काम करने देता है। इसीलिए ये व्यवस्थाएं चरमरा रही है, पूरी व्यवस्थाएं। जो लोग वादा करके गए थे वो लोग भी आज दिन तक नज़र नहीं आए। उनको पता है कि कहीं लेने का देना नहीं पड़ जाए। ये देखिए उस ज़माने में इतना सामर्थ्य हमारे पूर्वजों ने किया, कांच लोग फिटिंग करवाई, इतना सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन हमने इसका केयर नहीं किया, हमने इसका ध्यान नहीं रखा और धर्म प्रेमी नाराज़ होकर गए। उसका नतीजा आप देख पा रहे हैं कि हमें आज 33 सालों तक भी आज भुगतना पड़ रहा है। आज भी इस मंदिर का हाल देखकर आत्मा रोने लगती है। ये हालत है, अंदर देखिए आप। तो सभी से गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आइए इस धरोहर को संभालिए। ये धरोहर आपकी अपनी है, आपके पूर्वजों ने बनाई है। कम से कम थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा जागरूक होइए और अपनी संपत्ति को संभाल कर, अपनी इस धरोहर को संभाल कर पूर्वजों को तिलांजलि दीजिए। तब जाके हम अपने मंदिर को ठीक कर सकते हैं। आखिर हम कब तक इस टूटी फूटी व्यवस्थाओं को देखते रहेंगे? आखिर कब तक ऐसे हम आंसू रोते रहेंगे? इसको देख कर टूटी फूटी व्यवस्थाएं हैं। ऊपर देखेंगे तो आप गुम्बज वगैरह सब कुछ सड़ चुका है, सारी लॉक वगैरह किमार सब कुछ सड़ चुका है। आज इस पे छत डालने की आवश्यकता है, या ऊपर एक छत और हो जाए तो और होता। पहले भी मैंने आग्रह किया था कि ऊपर छत डलानी, लेकिन किसी ने नहीं जागे। और नहीं जागे तो इसी का कारण ये है कि हमारी संपत्ति पूरी खंडर हो रही है और उसी प्रकार से हमारी चिंताएं भी बहुत सारी खंडर हो रही है। हमारी चिंताएं करना शोभनीय है। कई लोगों का वीडियो देख कर मन दुखित होता है और दुखित होने के बाद कोई लोग जागते नहीं हैं और चिंता भी नहीं करते हैं कि क्या पता क्या होगा। थोड़ा सा आकर देखें कि इतने बढ़िया देवभूमि मातृकुंडिया, इस कहते हैं कि ये पूरी भक्ति शक्ति की नगरी है और शक्ति की नगरी में ये बना हुआ भागीरथ महाराज का ये खूबसूरत मंदिर और समाज का ये मंदिर कैसे जर्जर अवस्था में है। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस मंदिर की व्यवस्थाओं को ठीक करें, थोड़ा सा ध्यान दें और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके आप अपने पूर्वजों को तिलांजलि दें, उसकी शोभा बढ़ाएं, समाज की शोभा बढ़ाएं, ठाकुर जी की शोभा बढ़ाएं। और ठाकुर जी का मंदिर भी जो मंदिर से जो आज हम देख रहे चमाचम, वो इसी मंदिर की देन है। और इस मंदिर को ये आज ये पूरा फीका पड़ा हुआ है। और पिछली बार जब पिछले साल में आया था तब भी मैंने आपको दिखाया था कि इसका हाल बहुत ही ख़राब है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस मंदिर पर ध्यान दीजिए और इसका जीर्णोद्धार में भागीदार बनिए। आप सभी पर भागीरथ जी महाराज, सागर सम्राट, माँ गंगा, सभी पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर महादेव, जय और समाज।